आपत्ति है कि देर से रात में 9 बजे के आसपास हम लोग जाते आते हैं। यहाँ पे है तो पीने वाले रहेंगे, भीड़ भाड़ रहेगी, कुछ भी हो सकता है। होगी। जी, लग रहा है। मैं तो सोच रही थी अब तो छोड़ना पड़ेगा इधर काम करके। तो यहाँ पे काम छोड़ दोगे आप? जी नहीं खुले, बंद नहीं होगी तो छोड़ना पड़ेगा सर। करोगे? नहीं। छोड़ दोगे? तो इस शराब दुकान से कोई आपत्ति है आपको? हाँ मतलब मैं तो नहीं चाहती कि ना मतलब ये खुले। मैं भीड़ क्योंकि भाड़ और रात को देर रात आना जाना होगा। हाँ, फिर अपने आप को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग कैसे निकले। तो बस। मन में डर रहेगा। हाँ। कुल मिला के नहीं खुलना चाहिए। दारू दुकान खुलने से यहाँ ग्राहक और कम हो जाएंगे। हम लोगों का व्यापार ही खत्म हो जाएगा, मार्केट चौपट हो जाएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ये जो आपके स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये सेक्टर 6 का मार्केट है। ये मार्केट, यहाँ पर शराब दुकान खोली जा रही है बिना बताए। आसपास के लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई, किसी भी प्रकार का प्रकाशन नहीं किया गया, सीधा ले जाकर शराब की दुकान खोल दी गई। आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई बोर्ड भी नहीं है, कोई सूचना नहीं है, सिर्फ दुकान खोलकर सीधा शराब रख दी गई और बेचना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ के लोगों ने विरोध चालू कर दिया, यहाँ के पार्षद ने विरोध चालू किया, कांग्रेसी लोग कलेक्टर से जाके मिले। हमने यहाँ के आसपास के लोगों से चर्चा की, कुछ दुकानें हैं जहां पर महिलाएं काम करती है, उन्होंने भी विरोध किया। महिलाओं ने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर यहाँ शराब दुकान खुलती है तो हमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो बिना बताए, आसपास के लोगों को बिना सूचना दिए, किसी भी अच्छे मार्केट में शराब दुकान खोलना कहाँ का इंसाफ है। तो ये बीजेपी की जो सरकार है, सिर्फ शराब बेचने का काम कर रही है और लोगों को असुविधाएं दे रही है। सुविधाएं देना तो दूर, और असुविधाओं का एकदम लोगों को सामना करना पड़ जा रहा है। अब ये देखिए, बगल में शराब दुकान होगी और बगल में कपड़े की दुकान, महिलाओं के कपड़े, सामने महिलाओं के कपड़े। आखिर महिलाएं इन दुकानों तक कैसे पहुंचेगी? आइए जानते हैं यहाँ के व्यापारी क्या कह रहे हैं। उसके बाद जो कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है वो भी आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं। ये आपके बगल में अंग्रेजी शराब दुकान खोली जा रही है, तो आपका कोई विरोध है इस मामले में? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मार्केट में महिलाएं आती है, महिलाएं दुकानों में काम करती है। यहाँ दारू दुकान खुलने से जो न्यूसेंस होगा, उसके कारण बहुत ही झांकी झांकी खत्म हो जाएगी। यहाँ के क्वार्टर बहुत से टूट चुके हैं, वैसे भी व्यापार बहुत कमजोर है। और ये दारू दुकान खुलने से यहाँ ग्राहक और कम हो जाएंगे। हम लोगों का व्यापार ही खत्म हो जाएगा, मार्केट चौपट हो जाएगा। आज इसके विरोध में हम माननीय सांसद विजय बघेल जी के पास गए थे। उन्होंने आबकारी निरीक्षक को फोन किया, उनका एक व्यक्ति आया भी था। उन्होंने हमसे कहा कि आपका व्यापार बढ़ेगा। हमने दारू वालों का व्यापार बढ़ेगा, हमारा व्यापार नहीं बढ़ेगा। तो इसकी जानकारी आपको पहले से थी कि यहाँ दुकान खुल रही थी, अभी जानकारी हुई? अभी जानकारी हुई, कल ही जानकारी। पहले से जानकारी नहीं थी? पहले से जानकारी। तो पूरे व्यापारी लोग आप एकजुट होके गए थे कि कुछ लोग गए थे? कुछ लोग गए थे, सब लोग एकजुट नहीं हो पाए, लेकिन कुछ लोग गए थे। लेकिन सबका विरोध तो है ही। अब मान लो ये दुकान यही रहती है और नहीं हटाई जाती तो क्या करेंगे? ये आंदोलन ही कर सकते हैं हम, और अपने सांसद के पास जा सकते हैं, पार्षद अपने विधायक के पास जा सकते हैं। और क्या करें? अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम रामकिशन मुंद्रा है। मुंद्रा क्लाउड सेंटर के नाम से मेरी दुकान है। ये मेरे बगल में ही एक डॉक्टर भी है, महिला डॉक्टर है। बहुत असुविधाजनक स्थिति हो गई इस दुकान के यहाँ रहने से।
तो आपके यहाँ कितनी महिलाएं काम करती है? 2 महिलाएं मेरे यहाँ काम करती अच्छा, ठीक है। आप जहाँ काम करते हैं उसके बाजू में अंग्रेजी शराब दुकान है, तो आपको कोई आपत्ति है? जी, आपत्ति है कि देर सवेर रात में 9 बजे के आसपास हम लोग जाते आते हैं। यहाँ पे है तो पीने वाले रहेंगे, भीड़ भाड़ रहेगी, सब कुछ भी हो सकता है। कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हो? मैं 3 साल से काम कर रही हूँ। कभी आपको कोई परेशानी हुई इधर? जी नहीं। अब शराब दुकान होने से ऐसा लग रहा है कि परेशानी होगी। जी, लग रहा है। मैं तो सोच रही थी अब तो छोड़ना पड़ेगा इधर काम करके। तो यहाँ पे काम छोड़ दोगे आप? जी नहीं, खुले बंद नहीं होगी तो छोड़ना पड़ेगा सर। कहाँ से आते हैं आप? मैं यही सेक्टर 6 से हूँ। अच्छा, तो आप नहीं चाहते ये दुकान यहाँ पे आए? जी नहीं। ठीक है। ये आपके बाजू में शराब दुकान खुल रही है, तो आप यहाँ कितने साल से काम करते हैं? मैं अभी अभी आई हूँ, 2 महीना हुआ है। तो आपको जब ये शराब दुकान खुल जाएगी तो आप यहाँ काम करोगे कि नहीं करोगे? नहीं। छोड़ दोगे? तो इस शराब दुकान से कोई आपत्ति है आपको? हाँ, मतलब मैं तो नहीं चाहती कि मतलब ये खुले। मैं भीड़ भाड़ और रात को देर रात आना जाना होगा। फिर अपने आप को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग कैसे निकले, तो बस। मन में डर रहेगा। हाँ। कुल मिला के नहीं खुलना चाहिए। हाँ, कहाँ से आते हो आप? ये गुरु नानक स्कूल के पीछे। अच्छा, तो नाम बता दीजिए आप। वर्षा। पब्लिक आएगी आपके दुकान में? वो तो उचित नहीं है, तो कहीं और खुलता तो अच्छा बात है कि नहीं। मगर मार्केट में पब्लिक आती है। कभी मार्केट में शराब दुकान देखे हो आज तक? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं देखे? ये पहली बार देख रहे हो ना? 40 साल में पहली बार देखा। क्या यहाँ पे हड़ताल किस कारण की वजह से लगाया गया, आप बता दीजिए। यहाँ पे हम लोग आए थे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने। हमारे यहाँ सेक्टर 6 में जो बेस्पी क्षेत्र का हृदय स्थल है, मार्केट है, वहाँ पे शराब दुकान नया स्टार्ट हुआ है अक्षय तृतीया के दिन। निश्चित तौर पर बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे भिलाई के लिए, क्योंकि भिलाई एक एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, और ऐसे में यहाँ पे दारू का दुकान खुलना मतलब बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक तो युवा वैसे ही बर्बाद है, आप देख रहे हैं चरस गांजा दुनिया भर का सामान तो बिक रहा है। यहाँ पे खेती भी हो रही है अफीम की, वैसे में एक दारू दुकान खुलना, और वो भी इतने सभ्य व्यापारियों के बीच में, तो निश्चित तौर पर महिलाएं हमारी वहाँ जाएंगी नहीं। और निश्चित तौर पर मैं महिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हूँ, मैं महिला कांग्रेस की, तो इसमें निश्चित तौर पर महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर घर में एक भी कोई पीता है दारू, तो देखेंगे पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पढ़ नहीं सकते हैं, फिर बच्चे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा। और ऐसे में यहाँ पे दारू दुकान खुलना शर्मनाक घटना है। इसको तुरंत तात्कालिक रूप से बंद होना चाहिए। हम लोग आगे अगर नहीं बंद होता है तो उग्र आंदोलन होगा, और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। निश्चित तौर पर ये कुशासन की जो सरकार है, ये निश्चित तौर पर ये सब करके बहुत ही एक महिलाओं के प्रति और ज्यादा गलत मैसेज डाल रही है। और लोगों के दिल में ये है कि एक तो सब लोग विरोध ही करते हैं हमेशा इस नशा का, और ऐसे में खुलना बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। अभी तक का वहाँ पे कोई घटना हो, कितने टाइम से उद्घाटन? अक्षय तृतीया को स्टार्ट हुआ है, वो अक्षय तृतीया के दिन ही स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे में फिर 1-2 दिन ही हुए हैं, तो अब इसको हम लोग चाह रहे हैं बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम लोग को पता नहीं था पहले। स्कूल कॉलेज, और मतलब मैं बोल रही हूँ ना, वहाँ 3 वार्ड है, एक सेक्टर 6 में 3 वार्ड है, 3 पार्षद सारे आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर आप ऐसे जंगल में कहीं जाके खोलिए ना, या अगर जो प्रशासन खोलो, अपने घर में खोल लो। आप आपके बच्चे अच्छी जगह में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पे सरकारी स्कूल में या अन्य स्कूल में पढ़ रहे हैं, बेस्पी क्षेत्र के बेस्पी स्कूल में, वो सब तो बर्बाद हो जाएंगे। सब जाएंगे वहाँ पे, पास में मिल जाएगा दारू। तो निश्चित तौर पर ये सब दिमाग में रहना चाहिए सरकार के, कि आप जिसके वोट लेके, जिसके साथ मतलब आप जिसके वोट की बदौलत आप खड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए विशेष ध्यान होना चाहिए। और ऐसी योजनाओं को, दारू की दुकान बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, इसको तत्कालिक बंद होना चाहिए। खिलाफ में है हमारे पूरे समाज के। धन्यवाद सर, आप कुछ करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बोलना चाहूँगा सर। वहाँ पर स्कूल है जी, कॉलेज है, स्कूल है बच्चों का, एक सेक्टर 6 कॉलेज भी है, आप जानते हैं, है ना। बच्चे सारे आते हैं, बच्चे महिलाएं आज सुरक्षित तौर पे आ रहे हैं। सब लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, वहाँ पर टहलते हैं। आज महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतना मेहनत करती हैं हमारी महिला जिला अध्यक्ष, है ना, आगे बढ़ाने की इतना कर रही है। अभी निश्चित मतलब फ्री होके गर्ल्स वगैरह, लड़कियां, महिलाएं घूम सकती है ना। बच्चे घूम रहे हैं, माँ बाप छोड़ दे रहे हैं। अगर यही शराब दुकान ऐसे मार्केट एरिया में, जहाँ पर स्कूल हो, मंदिर हो, सब कुछ है, अगर वहाँ चलते रहेगा, तो आप मेरे को बताइए कि वो कैसे हो पाया कि वो अपने घर वाले अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को खुला छोड़ देंगे, जाओ बेटा सब्जी लेके आओ, जाओ बेटा दवाई ले आओ, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, बेटी जा रही है, और वहाँ कुछ गलत हो जाता है, तो उसका जवाबदार कौन होगा? प्रशासन होगी? प्रशासन जवाब देगी क्या?
नहीं देगी ना। एक तरफ से प्रशासन बोलती कि हम मंदिर रहेगा, जहाँ गुरुद्वारा रहेगा, जहाँ चर्च रहेगा, जहाँ मस्जिद रहेगा, नहीं खोलना है। वैसे मार्केट एरिया, रिहायशी एरिया में उस जगह में दुकानें खुल रही हैं, क्या वो सही है और कहाँ तक सही है? तो उसका विरोध तो निश्चित तौर पर होना ही चाहिए और पब्लिकली विरोध होना चाहिए, पब्लिकली विरोध होना चाहिए। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुकान वाले सब कोई रोड पे बैठ जाएंगे सर, अगर ऐसे ही रहा तो। आज सर को बोल दिया गया है कि सर आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निरीक्षण करके इसको तुरंत के तुरंत बंद करवाइए तत्कालीन रूप से। अब उनका इंतजार है क्या करते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ पब्लिक ने खुद ही खुद करना है। सर ने कितना टाइम मांगा है? सर ने मतलब 2-3 दिन का समय उनको बोला है, अब 2 से 3 दिन में वो कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ आगे जैसे हमारे जिलाध्यक्ष, महिला जिलाध्यक्ष सुभद्रा सिंह जी बोलेंगे वैसे वो काम होगा। उनके आधार पर ही हो रहा है काम और वो सही भी है। मैं मतलब अपन सामाजिक तौर पे भी कार्य करते हैं और सामाजिक तौर पे भी बहुत ही निंदनीय है ये चीज़, नहीं होना चाहिए। आप अपना नाम बता सकते? सतपाल सिंह। ठीक है, तो जैसे कि सर का कहना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें परेशानी हो रही है आपके सामने है, इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं आप। जी, जिस जगह ए मार्केट में खुला है वहाँ पर 5 से 6 मेडिकल स्टोर्स है। वहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ दिवाली ये का प्रोग्राम होते हैं, जितने भी होते हैं, सबसे ज़्यादा भिलाई में सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं उस मार्केट में होता है। उस मार्केट में शराब की दुकान खोलना बहुत बड़ा निंदनीय अपराध है। ये इस तरीके का काम जो ये भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है, इस तरीके से किया जा रहा है, ये इसका जितना से जितना कठोर वाणी में इसका निंदनीय विरोध किया जाए, ये अच्छा है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है और किस प्रकार का विरोध वो लोग कर रहे हैं। तो कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे शराब दुकान खोले, लेकिन सरकार ने तो शराब दुकान खोल दी है, तैयारी शुरू कर दी है, बेचना भी प्रारंभ कर दिया है, बोर्ड भी लगाया जाएगा और न जाने किस प्रकार की यहाँ पे शराब बेची जाएगी। तो इस प्रकार की खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।